अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी किताब से सबक नंबर 12 योम असातिज़ा पढ़ने जा रहे हैं। योम असातिज़ा के बारे में हमें आज पढ़ना है। इसमें हमें बताया जाएगा कि ये जो टीचर्स डे या योम असातिज़ा है ये कब मनाया जा रहा है, मनाया जाता है साल में, और किन की याद में मनाया जाता है योम असातिज़ा के बारे में। ठीक, तो इसमें हमें यही जो है मालूमात दी जाएंगी कि किन के बारे में ये योम असातिज़ा मनाया जाता है। तो चलिए सबक नंबर 12 को पढ़ना शुरू करते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। इसमें तो हज़्म मामूल इसको पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। आज स्कूल में बड़ी गहमा गहमी है, बच्चे आज वक्त से पहले ही पहुंच चुके हैं। स्कूल की सफाई सुथराई और इसकी सजावट का काम आज उन्होंने खुद संभाला है। गेट के अंदर रास्ते के दोनों तरफ छोटे छोटे बच्चे कतारों में खड़े हैं। उनके हाथों में फूलों भरी थालियां, कुछ बच्चों के हाथों में गुलदस्ते हैं। स्कूल की पार्क में कुर्सियां लगी हुई हैं। बड़े बच्चे इंतज़ाम में मसरूफ़ हैं। इतने में हेडमास्टर साहब गेट के अंदर दाखिल हुए हैं। उनके पीछे स्कूल के सभी असातिज़ा कतार में आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे उन पर गुलबारी कर रहे हैं, उन्हें गुलदस्ते पेश कर रहे हैं। सभी बच्चे खुश हैं। असातिज़ा भी हाथ हिला हिला कर खुशी का इजहार कर रहे हैं। सभी मुस्कुरा रहे हैं। असातिज़ा अब कुर्सियों पर बैठ गए हैं। सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से इनके लिए तालियां बजा रहे हैं। ये सारा एहतिमाम इन्हीं के लिए है क्योंकि आज 5 सितंबर है। ये दिन हर साल योम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। असातिज़ा सचमुच इज़्ज़त और एहतराम के लायक होते हैं। ये कौम के मेमार कहलाते हैं। वालिदैन हमें पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं। उनका एहसान हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन असातिज़ा का भी हम पर बड़ा एहसान होता है। ये हमें तरबियत देते हैं, हमें लिखना पढ़ना सिखाते हैं। तो बच्चों आज इतना ही इस योम असातिज़ा जो सबक हमने पढ़ा, आज इतना ही इसमें हम पढ़ते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा, असल में जो है इसमें हमें बताया जाएगा कि योम असातिज़ा कब मनाया जाता है और किन की याद में बनाया जाता है योम असातिज़ा, यह हमें इसमें बताया जाएगा। और योम असातिज़ा मनाया क्यों जाता है, इसकी इतनी अहमियत क्यों है, एक उस्ताद की इतनी अहमियत क्यों है, उस्ताद हमें क्या क्या सिखाता है, ये सब हमें इसमें बताया जाएगा इस लेसन में। तो बच्चों हमने इसमें पढ़ा कि इसमें एक कहानी की सूरत में एक कहानी को शुरू किया गया ताकि उस्ताद जो है उसकी अहमियत आपके जहन में आ जाए। उस्ताद हमारे लिए क्या क्या करता है, वो हमारी तरबियत किस तरीके से करता है, उसके एहसानात क्या क्या हैं हम पे, ये सब हमें इस लेसन में या इस सबक में बताया जाएगा। तो एक कहानी की सी सूरत में इसको शुरू किया गया है। कहा गया कि आज जो है इस स्कूल में योम असातिज़ा मनाया जा रहा है, इसलिए जो है आज स्कूल में बड़ी धूमधाम थी, गहमा गहमी थी स्कूल में, शोर गुल था बड़ा। ठीक, तो गहमा गहमी इस स्कूल में थी। ये जो बच्चे थे ये आज वक्त से पहले ही स्कूल आ चुके थे, स्कूल पहुंच चुके थे वक्त से पहले ही, स्कूल आ चुके थे वक्त से पहले ही। तो स्कूल की सफाई सुथराई का इन्होंने खुद इंतज़ाम किया था। स्कूल की सफाई सुथराई का इन्होंने खुद जो हम कह सकते हैं एहतमाम किया था। ठीक, खुद संभाला था। स्कूल की सजावट को भी इन्होंने खुद इसको सजाया था, डेकोरेशन की थी स्कूल की। और गेट जो था स्कूल का, इसके दोनों तरफ जो हैं छोटे छोटे बच्चे थे और इनके हाथों में जो है स्कूल जो है इनके हाथों में गुलदस्ते थे। इन दोनों यानी बच्चों के हाथों में गुलदस्ते थे जो स्कूल के इर्द गिर्द इस गेट से जब गेट के से अंदर दाखिल होते थे तो दोनों अतराफ से, दोनों तरफों से, यानी दोनों तरफ स्कूल बच्चे छोटे छोटे बच्चे खड़े थे जिनके हाथों में गुलदस्ते थे।
जो जो हम कह सकते हैं गुलदस्ते थे इनके हाथों में, फूलों की थालियां थी इनके हाथों में, फूल के पत्ते उनमें, पत्तियां उनमें भरी हुई थी उन थालियों में। और स्कूल की जो पार्क थी उसमें कुर्सियां लगी थी। स्कूल की जो पार्क थी, चूंकि उसी में ये फंक्शन होने वाली थी, इसलिए वहां पे कुर्सियां लगी हुई थी स्कूल की पार्क में। बात समझ में आ रही ना? तो डेकोरेशन, इस स्कूल को डेकोरेट भी किया गया था, सजाया गया था, पार्क को भी सजाया गया था, बड़े अच्छे तरीके से इसको सजाया गया था, स्कूल को भी और पार्क को भी। ठीक, तो बड़े जो बच्चे बड़े थे, यानी छोटे बच्चों के हाथों में गुलदस्ते थमाए गए थे, फूलों से भरी थालियां थमाई गई थी, जबकि बड़े बच्चे जो थे वो इस तकरीब या इस पार्टी के जो इंतज़ामात थे उन्हीं में वो मसरूफ़ थे। वो इस ये महफ़िल जो हो रही थी, जो असातिज़ा के लिए ये जो हम कह सकते हैं तकरीब होने वाली थी, तकरीब शुरू होने वाली थी, इसके इंतज़ामात बड़े बच्चे कर रहे थे, तो वो इंतज़ामात करने में मसरूफ़ थे। तो इसी असना में स्कूल के जो हेडमास्टर साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, वो गेट से अंदर दाखिल होते हैं और उनके पीछे पीछे जो हैं सभी असातिज़ाए किराम कतार में आगे बढ़ रहे हैं अपने हेडमास्टर साहब के पीछे पीछे, और बच्चे उन पे गुलबारी कर रहे हैं, फूलों की जो पत्तियां हैं वो उन पे निछावर कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, और उनको गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं। किनको? जिन असातिज़ा को गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं, यानी जो असातिज़ा आ रहे थे इनको गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं। तो सभी बच्चे खुश थे और असातिज़ा भी हाथ हिला हिला के इनके साथ खुशी का इजहार कर रहे थे, और सभी असातिज़ा भी और बच्चे भी जो हैं मुस्कुरा रहे थे। और फिर ये सभी कुर्सियों पे बैठ गए। इस जो पार्क थी, जो गार्डन था इसका, उसमें ये कुर्सियों पे बैठ गए। बात समझ में आई? तो बच्चे इनके लिए तालियां बजा रहे हैं, बच्चे इनका वेलकम या खुश आमदीद कर रहे हैं। तो ये सारा जो है एहतिमाम, ये सारा इंतज़ाम, ये सारी जो महफिल सजी थी, ये सारी महफिल असातिज़ा किराम के लिए सजी थी। ठीक, क्योंकि ये जो डेट था ये आज 5 सितंबर था, ये आज 5 सितंबर था, यानी योम असातिज़ा, योम असातिज़ा, टीचर्स डे। ये दिन हर साल जो है इस दिन को 5 सितंबर को योम असातिज़ा के तौर पे मनाया जाता है। असातिज़ा के लिए इस दिन को उन्हीं के लिए मुख्तस किया गया है, उन्हीं के लिए इस दिन को जो है रखा गया है, इस दिन योम असातिज़ा के तौर पे मनाया जाता है। तो अब असातिज़ा जो हैं, अब तक इसकी तकरीब के बारे में कहा जा रहा था कि तकरीब कैसे मुनक्किद हो रही है, इसमें क्या क्या एहतमाम किया गया, इसके क्या क्या इंतज़ामात किए गए। अब बताया जाएगा कि असातिज़ा जो हैं इनके लिए इन तकरीबात का एहतमाम क्यों किया गया। क्योंकि असातिज़ा जो हैं असल में यही लोग जो हैं एहतराम और इज़्ज़त के लायक हैं, एहतराम और इज़्ज़त के लायक हैं, क्योंकि यही वो जो हम कह सकते हैं यही वो अफराद हैं, यही वो जी इज़्ज़त लोग हैं जो एक कौम को बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। यही कौम के बनाने वाले हैं, यही कौम के बनाने वाले हैं। इन्हीं की वजह से कौम जो है आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारे वालिदैन होते हैं, माँ बाप जो हमारा होता है, वो हमें सिर्फ पाल पोस के बड़ा कर देता है, वो हमारी परवरिश करता है, वो हमारी देख रेख करता है, हमें जो है हर सहूलियत का जो है ख्याल रखते हैं। ठीक, तो फिर हम उनका भी एहसान चुका नहीं सकते, हम उनको भी जो है उनका बदला जो है उनका अदा नहीं कर सकते अपने वालिदैन का। लेकिन जो असातिज़ाए किराम है ये उनसे भी बड़ा, यानी अपने वालिदैन से भी बड़ा ये एहसान हम पे करते हैं, क्योंकि ये हमें ऐसी तरबियत करते हैं जिस तरबियत की बिना पे हम अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं। ठीक, ये हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, अब हमारी उंगली पकड़ के हमें पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, अच्छे और बुरे की तमीज़ करना सिखाते
हैं। इसीलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जो इंसान मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाएगा तो वो मेरा उस्ताद है, और उम्र भर मैं उसका ये एहसान चुका नहीं सकता। उम्र भर मैं उसका एहसान मंद रहूँगा, उम्र भर मैं उसका अदब और एहतराम करता रहूँगा। ये है इतने जलीलुल कदर सहाबी, ठीक, जो कि खलीफा वक्त थे। तो इतने जलीलुल कदर सहाबी होने के बावजूद उन्होंने कहा कि जो मुझे एक, जिनको इल्म जो है इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है, तो इसके बावजूद उन्होंने फरमाया कि जो शख्स मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाएगा उसकी मैं ज़िंदगी भर इज़्ज़त करूँगा, उसका मैं बदला जो है ज़िंदगी भर अदा नहीं कर सकता। तो बच्चों, यही असातिज़ा हैं जो हमारी ज़िंदगियों को संवारते हैं, जो हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ कराना सिखाते हैं, जो हमारी ज़िंदगी की नाहमवारियों को दूर करके जो है हमारी ज़िंदगी को हमवार बना देते हैं, हमारी ज़िंदगी को मुश्किलात से जो है मुश्किलात से हमकिनार होने से रोकते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। यही असातिज़ा हैं जो हमें खालिक हकीकी की पहचान कराते हैं, खालिक हकीकी की पहचान कराते हैं, क्योंकि इल्म की ही बदौलत हम अपने अल्लाह को भी पहचान सकते हैं, हम अपने नफ्स को भी पहचान सकते हैं, हम अपने आप को भी पहचान सकते हैं। इसलिए यह असातिज़ाए किराम ही है जिनकी बदौलत, जिनकी उंगली थाम के, जिनके पीछे पीछे चल के हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हमें अपने असातिज़ा की इज़्ज़त, दिल से एहतराम उनका करना चाहिए, दिल से उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। बात समझ में आ रही ना? तभी हम जो है कामयाब और कामरान हो सकते हैं। आप देखते हैं, आप दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग जैसे इकबाल या बाकी अरस्तु या बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं, इमाम बुखारी वगैरह, सभी जो हैं उन्होंने अपने असातिज़ा से ही तालीम पाई और इन्होंने अपने असातिज़ा की इज़्ज़त की, अपने असातिज़ा की इज़्ज़त की। तो इसी वजह से इन्हें ऐसा मकाम हासिल हुआ जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या यहाँ पे मुझे याद आया कि उन्हें इस अंग्रेज़ हुकूमत की जानिब से जो खिताब था, सर का खिताब दिया जा रहा था। तो इन्होंने जो अल्लामा इकबाल थे, इन्होंने सर का खिताब लेने से इनकार किया इस वजह से कि उनके उस्ताद थे मीर हसन। उन्होंने कहा कि पहले उनको भी ये जो है एज़ अ खिताब से नवाजा जाए, उन्हें शम्सुल उलमा के खिताब से नवाजा जाए। तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने उससे इनकार किया। उन्होंने वजह बताई कि उन्होंने आज तक कोई ऐसी किताब ही नहीं लिखी जिसकी बिना पे मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब अता किया जाए। तो इकबाल इन्हें जवाब देते हैं, अंग्रेज़ हुकूमत को जवाब देते हैं कि मुझसे आपको कौन सी बड़ी किताब चाहिए, इन्होंने मेरी तरबियत की है, इन्होंने मुझे सिखाया है, इन्होंने मुझे जो हम कह सकते हैं आगे बढ़ना सिखाया, मेरी उंगली थाम के मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, मेरी तरबियत की उन्होंने, तो मुझसे बढ़ के आपको कौन सी किताब चाहिए। तो अंग्रेज़ ये जवाब सुन के मुतासिर हुए और उन्होंने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मीर हसन को शम्सुल उलमा के खिताब से नवाजा और अल्लामा इकबाल ने तब जो सर का खिताब था वो इन्होंने हासिल किया। तो बच्चों, तो ये था पहला हिस्सा यौम असातिज़ा सबक का। तो अगला हिस्सा जो है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।